हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीके और जीएस की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के टॉप 200 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो ज़्यादातर परीक्षा में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भारत में आने वाले विदेशियों का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। कब आया था? 20 मई 1498 ईस्वी को। दोस्तों, यहाँ पर 1498 ईस्वी है। कहाँ पर आया था? कालीकट तट पर। और उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के शासक जिमोरिन ने किया था। फ्रांसीसी दी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर 1505 ईस्वी में आया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? फ्रांसीसी दी अल्मेडा। कब आया था? 1505 ईस्वी में। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था। गोवा को किसने जीता था? अल्बुकर्क ने। किससे जीता था? बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? सूरत में। पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। अंग्रेज साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ? एला साप्पल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ? पांडिचेरी की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। वांडीवास की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1760 ईस्वी में। किस किस के बीच? अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों को हार का सामना करना पड़ा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने 1766 ईस्वी में की थी। मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? हैदर अली ने। कब की थी? 1766 ईस्वी में। जयपुर शहर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। कौन से युद्ध में हुई थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य हुए कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य हुए युद्ध को कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। मंगलोर की संधि कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। किस किस के बीच हुई थी? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी में। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अलीगढ़ की संधि 1757 में हुई थी। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी 1765 ईस्वी में। किन किन के बीच हुई थी? शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच हुई थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि किन किन के बीच हुई थी? अवध के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? जॉन मिल्डन। फोर्ट विलियम कोलकाता के फोर्ट विलियम का प्रशासक कौन था? चार्ल्स अय्यर। 1857 क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 10 मई 1857 को। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का
मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। इस क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बीयुक्त कारतूस और एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग था। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब हुई थी? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। बेंजामिन डिज़रेली ने 1857 क्रांति को किसकी संज्ञा दी है? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा। वी.डी. सावरकर ने 1857 क्रांति को किसकी संज्ञा दी है? स्वतंत्रता संग्राम। बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? श्री कुमार सिंह ने। झांसी में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। कानपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व नाना साहिब कर रहे थे। लखनऊ में 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बेगम हजरत महल। और लॉर्ड वेलेस्ली खुद को बंगाल का शेर कहता था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया था। महाभियोग लगने वाला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा और ठगी प्रथा को समाप्त किया था। भारत में सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बंगाल का विभाजन और रेलवे बोर्ड का गठन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। दोस्तों, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में किसके समय हुई थी? लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। भारतीय रेल डाक और तार सेवा का प्रारंभ किसके समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर 1835 ईस्वी में अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। किसकी अनुशंसा पर? लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कुका आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? पंजाब में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया था? 1911 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन ने सिविल सर्विस में प्रवेश परीक्षा की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई थी। सिविल सर्विस प्रवेश परीक्षा की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। बंग भंग आंदोलन तथा पुलिस आयोग का गठन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों का सही क्रम: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। 1905 में हुए स्वदेशी आंदोलन के नेता कौन थे? लाल, बाल और पाल। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव को मनाना प्रारंभ किया था। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। कब की थी? 1 नवंबर 1913 को। गद्दर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भकना। सरकार ने 1915 में महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। केसरे हिंद की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था? महात्मा गांधी को। कब सम्मानित किया गया था? 1915 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। कब की थी? 1916 में मद्रास में। 19 मार्च 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट या काला कानून लागू किया गया था। रोलेट एक्ट या काला कानून कब लागू किया था? 19 मार्च 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? जनरल और डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए
कौन सी समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति का गठन किया गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। चौरी चौरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कब कर दिया था? 12 फरवरी 1922 को। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 22 मार्च 1942 को। जॉर्ज पंचम के आगमन से भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। दोस्तों, जॉर्ज पंचम के आगमन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली पर बम किसने फेंका था? बट्टू केशवदत्त और भगत सिंह ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। किसके समय हुआ था? लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को। चंद्रशेखर पुलिस मुठभेड़ में कब शहीद हुए थे? 23 फरवरी 1931 को। कहाँ पर हुए थे? अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1934 में। 1939 सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 11 मार्च 1940 में उधम सिंह ने जनरल लॉर्ड डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की थी। सबसे पहले पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? 1942 में। कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे और उसका अध्यक्ष था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इस केस में फांसी की सजा हुई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में। जतिन दास की 64 दिनों की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान का विचार दिया था। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। सहायक संधि की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की उपाधि दी है। भारत के उद्धारक की उपाधि किसे दी गई है? रिपन को। किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में पास किया गया था। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज के बादशाह कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। महात्मा गांधी ने भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसे लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत भारतीयों के लिए यह किसका नारा है? आर्य समाज का। लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव को रखा गया था। सर्वप्रथम पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव को कहाँ रखा गया था? लाहौर अधिवेशन में। धन निष्कासन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। कहाँ हुआ था? मालाबार में। मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा।
1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में नील विद्रोह प्रारंभ हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कथन दिया था, भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र हैं। 26 जनवरी 1930 को आज़ादी से पूर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आज़ादी से पूर्व स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? माउंटबेटन योजना के आधार पर 1947 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। प्रथम सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1921 में हुई थी। कहाँ हुई थी? नागपुर में। नागपुर के हेड गेवार में हुई थी। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में लाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा तथा केसरी का संपादन किया था। मराठा तथा केसरी का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को चापलूसी का सम्मेलन कहा है। कांग्रेस को चापलूसी का सम्मेलन किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने। आदि ब्रह्म समाज के स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1865 में की थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने कब की थी? 1865 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम नाम से संबोधित किया है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से किसने संबोधित किया है? महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।